आदर्श नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही ज्यादा गरीब था, इसलिए अपनी गाय का दूध निकालकर ही बेचता था। गांव के लोग रमेश को रमेश ग्वाले के नाम से जानते थे। रमेश बहुत ही ईमानदार आदमी था और वह किसी के साथ छल कपट नहीं करता था। वह अपनी गाय के दूध में जरा सा भी मिलावट नहीं करता था, इसलिए सभी लोग रमेश से लाइन लगाकर दूध लिया करते थे। उसी गांव में एक और ग्वाला रहा करता था। उसका नाम गोविंद था। गोविंद रमेश से बहुत जलता था। गोविंद बहुत ही बेईमान और लालची था। उसके पास एक ही गाय थी, इसलिए अपने दूध में हमेशा ज्यादा पानी मिलता था। इसलिए गांव के सारे लोग रमेश से ही दूध खरीदते थे। गोविंद के दूध में ज्यादा मिलावट होने का कारण कोई भी गांव वाला गोविंद से दूध नहीं लेता था। इसलिए गोविंद हमेशा रमेश को परेशान करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता था, मगर कभी भी गोविंद अपनी योजना में सफल नहीं हो पाता था। वह रमेश को हमेशा दूध बेचते हुए देखता रहता था। रमेश भैया, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, जरा मुझे 1 लीटर दूध देना तो। यह लीजिए दीदी, यह लीजिए आपका 1 लीटर दूध। अरे ये सब क्या हो रहा है? इतनी लंबी लाइन है, इतनी ज्यादा भीड़ लगी है, फिर भी सब लोग रमेश से ही दूध खरीद रहे हैं। मेरे पास तो कोई दूध खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। बड़ी ही अजीब बात है। ले लो, ले लो, गाय का दूध ले लो, ताजा और शुद्ध गाय का दूध ले लो। मैं दूध बेचता हूं, पानी नहीं। दाम कम, मात्रा ज्यादा। दूध पिएंगे तो मिलेगी ताकत। एक बार खरीद कर तो देखिए, धोखा नहीं खाएंगे। ये क्या बात हुई भला? मैंने इतनी आवाज लगाई पर एक भी आदमी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सब के सब बहरे हो गए हैं। पता नहीं इस रमेश के दूध में क्या जादू है। सभी लोग इसी के पास दूध खरीदने जाते हैं, पर इस रमेश को पता नहीं है मेरा भी नाम भी गोविंद है। मैंने इसकी ऐसी तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी गोविंद नहीं। अरे क्या हुआ गोविंद भाई, तुम तो उधर दूध बेच रहे थे तो फिर इधर क्यों आ गए? रमेश भाई, मैं इधर आ गया क्योंकि लोग उधर नहीं आ रहे हैं और सभी लोग तुम्हारे यहां भीड़ लगाकर खड़े हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इधर ही आकर बेच लूं, ताकि मेरा भी थोड़ा कल्याण हो जाए, मेरा भी थोड़ा दूध बिक जाए। अरे नहीं नहीं गोविंद भाई, ऐसी बात नहीं है। इधर और उधर में कुछ नहीं रखा है। असल बात यह है कि लोग पैसा देकर अच्छा सामान ही खरीदना चाहते हैं। अगर तुम भी अच्छा दूध बेचोगे तो देखना, तुम्हारे पास भी ग्राहकों की लाइन लगी होगी। देखो गोविंद भाई, मैं कभी अपने दूध में मिलावट नहीं करता हूं और मैं हमेशा सभी को सही चीज बेचता हूं। हां, इससे मेरा ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। ज्यादा लाभ के चक्कर में लोगों को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। गोविंद भाई, तुम ऐसा करो, तुम मेरी जगह पर बैठकर दूध बेचो और मैं तुम्हारी जगह पर दूध बेचने चला जाता हूं, ठीक है? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अभी मैं तुम्हारा ज्ञान निकालता हूं। अच्छा ठीक है रमेश भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर तुम यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे ग्राहक छीन लिए। नहीं गोविंद भाई, नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? भला कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन नहीं सकता। अरे गोविंद भाई, तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी किसी को बदनाम नहीं करता हूं भाई, किसी को भी नहीं। अरे भाई, आपको दूध लेना है ना? बताइए कितना दूध दूं? अरे महाराज, आप कैसे आदमी हैं? अगर मैंने अपने हाथों में दूध का बर्तन लिया है तो दूध ही लूंगा ना, तेल थोड़े ना लूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आप यहां बर्तन लेकर इधर उधर देख रहे हैं, बस इसीलिए पूछ रहा हूं। लेकिन तुम कौन हो
और वह दूसरा वाला कहां पर है? मैं उसके अलावा और किसी से भी दूध नहीं लेता हूं। अरे हाँ, याद आया, भूषण ग्वाला, वह कहां है? गोविंद रमेश की ओर इशारा करके ग्राहक को उसके पास भेज जाता है। अगले दिन गोविंद गहरी चिंता में पड़ा हुआ था कि आखिर रमेश का व्यापार कैसे ठप किया जाए। गोविंद कुछ देर सोचता है और रमेश के घर चला जाता है। रमेश अपने घर पर गायों का दूध निकाल रहा था। गोविंद घर के दरवाजे से न जाकर पीछे की दीवार से कूदकर गायों की तबेले में घुस जाता है। रमेश उस समय दूध वहीं छोड़कर नहाने गया हुआ था। दूध के बर्तन को वहीं रखा पाकर गोविंद खुश हो जाता है। अरे रमेश, गांव में बहुत बिक्री होती है ना तेरे दूध की। आज के बाद तेरा दूध कोई नहीं खरीदेगा। गांवों में तेरी इतनी बदनामी होगी कि तू सोच भी नहीं सकता। इतना बोलकर गोविंद रमेश के दूध में एक मेंढक डाल देता है और उसी दीवार से वापस अपना घर चला जाता है। घर जाते हुए उसे गांव का एक व्यक्ति देख लेता है। ये कौन है? अरे ये तो गोविंद दूध वाला है। ये रमेश के घर से ऐसे दीवार को पार करके क्यों भाग रहा है? अगले दिन रोज की तरह फिर से रमेश के पास लंबी लाइन लगी हुई होती है। अरे रमेश भैया, मुझे 1 लीटर दूध तो देना जरा। हाँ बहन, अभी देता हूँ। रमेश के दूध देते हैं। दूध में से मेंढक उछल पड़ता है, जिसे देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। छी छी छी, ये क्या है रमेश भैया? आपके दूध में मेंढक कहाँ से आया? आज के बाद मैं आपसे दूध कभी नहीं लूंगी। ये क्या है रमेश, तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो? पूरा गांव तुमसे ही दूध खरीदता है और तुम्हारे दूध में से ये मेंढक निकल रहे हैं। अचानक से यह सब देखकर रमेश घबरा जाता है। उसके सभी ग्राहक गोविंद के पास चले जाते हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पाता और चुपचाप घर चला जाता है। अगले दिन फिर से रमेश ने दूध निकालकर बर्तन का ढक्कन अच्छे से लगा दिया। उसने चारों ओर अच्छी तरह से देखा और फिर नहाने चला गया। रमेश के जाने के बाद गोविंद उसके गौशाला में घुस गया और इस बार फिर से उसने रमेश के दूध में मिलावट कर दी। आज तो गोविंद के पास भी बहुत भीड़ थी। ला भाई, मुझे दूध दे दो। आज कोई गड़बड़ मत करना। हाँ अरे नहीं भाई, पता नहीं कल कहां से दूध में मेंढक चलाया। रमेश ने उसे आदमी को दूध दिया और इस बार दूध में मरा हुआ चूहा था। यह क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? कल तुम्हारे दूध में मेंढक निकला और आज ये मरा हुआ चूहा। अरे भैया, मुझे नहीं पता ये चूहा आखिर आया कहां से। अरे तो क्या ऊपर वाले ने डाल दिया मेरे बर्तन में? याह, अच्छा तमाशा है। कल मेंढक और आज चूहा। ऐसा लगता है तुमने कोई छोटा सा चिड़ियाघर खोल रखा है। हम रमेश के सभी ग्राहक गोविंद से दूध लेने लगे। सभी लोग उसे झूठा और ठग समझने लगे। इस बात का गोविंद पूरा फायदा उठा रहा था। ये सब देखकर रमेश को कुछ अजीब लगा और वो सोचने लगा, आखिर ये सब कैसे हो रहा है? कहीं ये गोविंद का काम तो नहीं? चाहे जो भी हो, अगर मैं सही हूं तो सच सबके सामने जरूर आएगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अच्छे से पानी मिलाओ आज दूध में। आज अगर पूरा दूध बिक गया तो कल और भी ज्यादा पानी मिलाऊंगा। हाँ, मगर पानी मिलाने के चक्कर में पकड़ में मत आ जाना। अरे मुझे कच्चा खिलाड़ी समझकर रखा है क्या? दूध में पानी मिलाऊंगा या पानी में दूध पता ही नहीं चलेगा। तो क्या आप सोनार से बोलकर मेरे लिए
सोने का हार बनवा देंगे? बताओ ना। हाँ हाँ, बनवा दूंगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। फिर दोनों ने अच्छे से शुद्ध दूध में पानी मिलाया और गोविंद दूध बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। रास्ते में रमेश उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। क्या रमेश भाई इधर कहाँ चले आ रहे हो? आज दूध बेचने बाजार नहीं जाना क्या? अरे नहीं गोविंद भाई, आजकल जो हो रहा है वह तो तुम देख रहे हो। कोई भी मुझसे दूध नहीं खरीदता। अब मैं बाजार तभी जाऊंगा जब लोगों का विश्वास फिर से मुझ पर बन जाएगा। इतना क्या कर रमेश वहां से चला जाता है और दूसरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचने लगता है। इतनी गर्मी में चिल्ला चिल्ला कर रमेश का गला सूख जाता था, लेकिन इसके अलावा उसका पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए उसे गांव की गलियों में घूम घूम कर दूध बेचना पड़ता था। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। रात को गोविंद पैसे का हिसाब कर रहा था। अरे मधु, आज पूरे खर्चे को छोड़कर पूरे 600 रुपए का लाभ हुआ है। अब दूध में पानी की मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज कुछ लोगों को दूध नहीं मिल पाया। अब हमारे पास ज्यादा गाय तो है नहीं। तो क्या करेंगे जी अब हम? सीधी सी बात है, कल से 4-5 लीटर पानी और ज्यादा मिलाना पड़ेगा दूध में। अच्छा जी, आपने सोनार से तो कह दिया था ना हार बनाने को। कह दूंगा, भाग्यवान कह दूंगा। थोड़ा सब्र तो करो, महीने के आखिर में सोनार को भी बोल दूंगा। अभी थोड़ा काम जमने तो दो। अरे भैया, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। यह क्या है गोविंद भैया, ये दूध तो एकदम पानी की तरह है। अरे नहीं बहन, पतला कहाँ है? अरे भैया, मैं कह रही हूँ ना, बहुत पतला दूध दे रहे हो आप। अरे नहीं बहन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गाय ने कल 1 बाल्टी पानी ज्यादा पी लिया था। हो सकता है उसकी वजह से दूध पतला हो गया हो। अरे वाह, गाय के पानी पीने से भी दूध पतला होता है क्या? अरे वाह गोविंद भैया, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। गाय के ज्यादा पानी पीने से दूध पतला होता है? भला ये क्या बात हुई? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन रमेश दूसरे गांव घूम घूम कर दूध बेच रहा होता है। तभी उसे श्याम रास्ते में मिलता है। क्या हुआ रमेश भाई, अब गांव में दूध नहीं बेचते क्या? अरे नहीं श्याम भाई, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला और गांव भर में मेरी बदनामी हो गई। मैं तो पूरे गांव भर में शुद्ध दूध बेचता हूं, लेकिन पता नहीं कहां से मेरे दूध में मेंढक आ गया। क्या मेंढक? ये कैसा मजाक है रमेश भाई? और तो और दूसरे दिन दूध में मरा हुआ चूहा निकला। अच्छा रमेश भाई, मुझे किसी पर शक हो रहा है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। पहले सबूत तो झूठा लूं, फिर सबके सामने सच बताऊंगा। ठीक है रमेश भाई, तो कल मिलते हैं। अजी, आज तो पूरी 4 बाल्टी पानी मिलाई है दूध में, और कितना पतला करेंगे, गांव वालों को शक ना हो जाए। अरे सुनो, सबको दूध देना होगा ना। रोज दूध में पानी मिलाते हैं, आज पानी में दूध मिला लेता हूं। आखिर गाय तो एक ही है ना। बोल दूंगा कि गाय ने आज 2 गमला पानी ज्यादा पी लिया था। दरवाजे के पीछे चिपककर श्याम गोविंद और उसकी लालची पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो यह माजरा है। अभी बताता हूं सारे गांव वालों को तुम्हारे दूध में पानी नहीं नहीं, पानी में दूध मिलाने का राज। श्याम गांव में जाकर सभी को गोविंद की सच्चाई बता देता है। गांव में बैठक बुलाई जाती है। गोविंद और उसकी पत्नी को भी वहां बुलाया जाता है। उनके साथ साथ वहां सारे गांव वाले भी मौजूद होते जिन लोगों ने गोविंद से दूध खरीदा था। इस लालची गोविंद ने ही श्याम के दूध में मेंढक और मरा हुआ चूहा डाला था।
फिर श्याम गांव वालों को सभी बातें बताता है जो उसने उस दिन देखा था। छी, मदन छी, ऐसा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर सार से पैर तक पानी में मिले हुए दूध में डुबोकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा और साइन पर एक कागज शिप खाया जाएगा जिस पर लिखा होगा कि मैं एक लालची इंसान हूं। और रमेश को यहां बुलाया जाए और उसे बताओ कि कल से वह गांव में दूध बेचने आ सकता है। अगले दिन गोविंद का मुंह काला करके गधे की पीठ पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। हमें माफ कर दीजिए रमेश भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना पूरा सच जाने हमने आपको इतना बेइज्जत किया। अब से आप ही अपनी जगह पर दूध बेचना। रमेश की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत खुश हुआ। सब लोगों ने रमेश से माफी मांगी और अगले दिन रमेश फिर से अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्या बात हुई भला? मैंने इतनी आवाज लगाई पर एक भी आदमी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सब के सब बहरे हो गए हैं। पता नहीं इस रमेश के दूध में क्या जादू है। सभी लोग इसी के पास दूध खरीदने जाते हैं, पर इस रमेश को पता नहीं है मेरा भी नाम भी गोविंद है। मैंने इसकी ऐसी तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी गोविंद नहीं। अरे क्या हुआ गोविंद भाई? तुम तो उधर दूध बेच रहे थे तो फिर इधर क्यों आ गए? रमेश भाई, मैं इधर आ गया क्योंकि लोग उधर नहीं आ रहे हैं और सभी लोग तुम्हारे यहां भीड़ लगाकर खड़े हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इधर ही आकर बेच लूं ताकि मेरा भी थोड़ा कल्याण हो जाए, मेरा भी थोड़ा दूध बिक जाए। अरे नहीं नहीं गोविंद भाई, ऐसी बात नहीं है। इधर और उधर में कुछ नहीं रखा है। असल बात यह है कि लोग पैसा देकर अच्छा सामान ही खरीदना चाहते हैं। अगर तुम भी अच्छा दूध बेचोगे तो देखना तुम्हारे पास भी ग्राहकों की लाइन लगी होगी। देखो गोविंद भाई, मैं कभी अपने दूध में मिलावट नहीं करता हूं और मैं हमेशा सभी को सही चीज बेचता हूं। हां, इससे मेरा ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। ज्यादा लाभ के चक्कर में लोगों को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। गोविंद भाई, तुम ऐसा करो, तुम मेरी जगह पर बैठकर दूध बेचो और मैं तुम्हारी जगह पर दूध बेचने चला जाता हूं, ठीक है? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अभी मैं तुम्हारा ज्ञान निकालता हूं। अच्छा ठीक है रमेश भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर तुम यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे ग्राहक छीन लिए। नहीं गोविंद भाई, नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? भला कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन नहीं सकता। अरे गोविंद भाई, तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी किसी को बदनाम नहीं करता हूं भाई, किसी को भी नहीं। अरे भाई, आपको दूध लेना है ना? बताइए कितना दूध दूं? अरे महाराज, आप कैसे आदमी हैं? अगर मैंने अपने हाथों में दूध का बर्तन लिया है तो दूध ही लूंगा ना, तेल थोड़े ना लूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आप यहां बर्तन लेकर इधर उधर देख रहे हैं, बस इसीलिए पूछ रहा हूं। लेकिन तुम कौन हो और वह दूसरा वाला कहां पर है? मैं उसके अलावा और किसी से भी दूध नहीं लेता हूं। अरे हाँ, याद आया, भूषण ग्वाला, वह कहां है? गोविंद रमेश की ओर इशारा करके ग्राहक को उसके पास भेज जाता है। अगले दिन गोविंद गहरी चिंता में पड़ा हुआ था कि आखिर रमेश का व्यापार कैसे ठप किया जाए।
गोविंद कुछ देर सोचता है और रमेश के घर चला जाता है। रमेश अपने घर पर गायों का दूध निकाल रहा था। गोविंद घर के दरवाजे से न जाकर पीछे की दीवार से कूदकर गायों की तबेले में घुस जाता है। रमेश उस समय दूध वहीं छोड़कर नहाने गया हुआ था। दूध के बर्तन को वहीं रखा पाकर गोविंद खुश हो जाता है। अरे रमेश, गांव में बहुत बिक्री होती है ना तेरे दूध की। आज के बाद तेरा दूध कोई नहीं खरीदेगा। गांवों में तेरी इतनी बदनामी होगी कि तू सोच भी नहीं सकता। इतना बोलकर गोविंद रमेश के दूध में एक मेंढक डाल देता है और उसी दीवार से वापस अपना घर चला जाता है। घर जाते हुए उसे गांव का एक व्यक्ति देख लेता है। ये कौन है? अरे ये तो गोविंद दूध वाला है। ये रमेश के घर से ऐसे दीवार को पार करके क्यों भाग रहा है?